नमस्कार। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो कंसेप्ट बेस पर आधारित होता है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जो फार्मूला बेस्ड होता है। और आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे टीचर लोग जो हैं किसी सवाल का ट्रिक बताते हैं कि आप इसको ऐसे से ऐसे कर दीजिए, 5 मिनट का सवाल जो है 1 सेकंड में बन जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हर एक सवाल के लिए हम लोग एक ट्रिक याद करना शुरू करें? तो उस परीक्षा में अगर एक परीक्षा में 100 मैथ के सवाल हैं तो क्या 100 ट्रिक याद करना जरूरी है? अगर 100 ट्रिक याद भी कर लेते हैं तो क्या गारंटी है कि वही मैथ उसमें आएगा? तो क्यों ना हम लोग कॉन्सेप्ट पर आधारित ट्रिक याद करें, यानी कि ट्रिक याद करने से पहले उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बैठा लेते हैं तो वह ट्रिक अगर आप भूल भी रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा, कॉन्सेप्ट पर आधारित। तो वैसे कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, तब उसके बाद उसके ट्रिक को हम समझेंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है, कौन सा ट्रिक अपनाना। नहीं तो होता क्या है कि आपको उस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं है लेकिन आप ट्रिक याद किए हुए हैं। हो सकता है कि परीक्षा में एक साथ 100 क्वेश्चन आए और परीक्षा में बैठने के बाद आपका ट्रिक जो है कि किस क्वेश्चन में किस प्रकार का ट्रिक लगाएंगे वो ट्रिक ही भूल जाए तो आपका तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तब वो ट्रिक आपको दिमाग में आ जाएगा कि जो ट्रिक लगा रहे हैं वो सही है कि गलत है। आप उसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल के लिए हमने बोर्ड पर एक सवाल दे रखा है, कहता है देखिए कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। यह 1 सेकंड का सवाल है। कैसे? तो सबसे पहले जो लोग ट्रिक सिखाते हैं वह क्या करते हैं, कहते हैं, अब इस एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कि यह एक बड़ा गोला है, ठीक है, इसका त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और उसी से छोटी छोटी गोलियां बनाई, जैसे जिसकी त्रिज्या है यहां पर यह 1 सेंटीमीटर। तो कहता है कि इस तरह की कितनी गोलियां बन सकती है, कितनी गोलियां बन सकती है। तो ट्रिक क्या अपनाते हैं हम लोग? ट्रिक अपनाते हैं कि बड़े भाग की त्रिज्या का क्यू बटा 1 छोटे भाग की त्रिज्या का क्यू, यानी कि सिंपली अगर इसको आर कहते हैं, इसको आर कहते हैं तो आर बटा आर का क्यू। यह कॉन्सेप्ट है, 1 सेकेंड में यह बन जाएगा। कैसे? तो इसका रेडियस कितना है तो 5, तो इस 5 का क्यू डिवाइडेड बाई 1 का क्यू करेंगे तो यह हो जाएगा 125, यह हो जाएगा 1, यानी कि 125, यानी कि गोलियों की संख्या 125 हो जाएगी। आंसर होगा बी। लेकिन क्यों करेंगे क्यू, हम स्क्वायर क्यों नहीं करेंगे? यह कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो आइए आज इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। वह फ्यूचर में आप इस पर आधारित कितने भी तरह का क्वेश्चन होगा तो आप बना सकते हैं। हम क्या गारंटी है कि हम गोला को पिघलाकर गोला ही बनाएंगे? हम गोला को पिघला करके क्यूब भी बना सकते हैं, हम गोला को पिघला करके क्यूबॉइड भी बना सकते हैं, हम गोला को पिघला करके सिलेंडर भी बना सकते हैं। तो ये सारी सवाल हो सकता है। अब आप गोला को पिघला करके गोला बना करके आप याद किए हुए हैं कि बड़े का त्रिज्या बटा छोटे का त्रिज्या पावर क्यू कर देंगे तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले कि यह क्यों करेंगे, यह जानकारी हासिल करेंगे। इसके अलावा इस कंसेप्ट पर अगर हम बनाते हैं तो क्या क्या और क्वेश्चन बन सकता है सेकेंडों में, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल। चलिए तो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर क्या होता है। देखिए हम जनरल कॉन्सेप्ट मानते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक ठोस गोला है तो इसका रेडियस हो गया कैपिटल आर और उसी से छोटी छोटी गोलियां बनाई जा रही थी, इसका हम रेडियस ले लिए स्मॉल आर, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी शेप है, चाहे वो सॉलिड स्फीयर यानी कि यह ठोस गोला हो
सिलेंडर हो, क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, जब हम उसको आकृति को चेंज करते हैं, उसके शेप को चेंज करते हैं, तो एक ऐसा चीज होता है जो कभी बदलता नहीं है, वह होता है वॉल्यूम, आयतन। कि शेप बदल जाने से, शेप बदलने का मतलब कि वह गोला है और गोला ही रह गया लेकिन आकार छोटा हो गया, वह गोला है और क्यूब बन गया। यह गोला देखिए, अब यह गोला यह भी बन सकता है, इस गोला से हम क्यूब भी बना सकते हैं, पिघला करके इसी को क्यूब बना सकते हैं, ठीक है। यह गोला है, इसको पिघला करके हम सिलेंडर भी बना सकते हैं। तो ये सारी आकृतियां पिघला करके बन सकती हैं। तो कैसे रिलेट करेंगे इस आकृति से इन सब आकृतियों को? आखिर कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो इसका चीज इसमें आ जाएगा? तो वह होता है आयतन। यानी कि इसमें जो इसका आयतन होगा, इसका आयतन होगा, इसका आयतन होगा, वह कभी नहीं बदलता है। यानी कि इसका आयतन इसमें घुस गया, इसका आयतन इसमें घुस गया, इसका आयतन इसमें घुस गया, यह कभी नहीं बदलता है, चाहे आकृति कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट क्या छुपा रहता है कि देखिए, हम लोग जानते हैं कि एक चीज होता है घनत्व, उसका होता है द्रव्यमान डिवाइडेड बाई आयतन। तो यहां पर अगर हम आयतन को लेते हैं तो यह हो जाएगा द्रव्यमान डिवाइडेड बाई घनत्व। तो घनत्व क्या है? घनत्व है कि उसके पर यूनिट वॉल्यूम में जो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो मान लीजिए कि कोई बड़ा सा हिस्सा है, उसका छोटा सा भी हिस्सा अगर 1 यूनिट निकाल लेते हैं तो उसका भी घनत्व उतना ही होगा जितना इस बड़े भाग का घनत्व है, ठीक है। अब रहा द्रव्यमान। तो अगर मान लीजिए कि इसका हम 50 गो छोटा छोटा गोली बना दिए, तो 50 गो गोली का जो द्रव्यमान होगा, जो मास होगा, वह बड़े के बराबर होगा। हाँ, शर्त यह है कि गोला से गोली बनाते समय कोई भाग नष्ट नहीं होना चाहिए। तो यह क्वेश्चन में एज्यूम किया रहता है कि कोई भी भाग बर्बाद नहीं हो रहा है। तो अगर यह मान लीजिए कि 10 किलो का गोला है, अगर इससे छोटा छोटा मान लीजिए कि 100 गोली बन गया, तो 100 गोली का द्रव्यमान अगर हम जोड़ेंगे तो इसके पूरा गोला के द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी कि हमारा द्रव्यमान कांस्टेंट हो गया, घनत्व तो कांस्टेंट रहेगा ही चूंकि मटेरियल वही है। तो उस कंडीशन में द्रव्यमान बटा घनत्व यानी कि आयतन जो होता है वह आयतन कांस्टेंट रहता है। अब कैसे रिलेट करेंगे? अब मान लीजिए कि ठोस गोला है, इस तरह का बहुत सारा गोली बन गया, आर 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 एन गोली बन गई। तो हर एक गोली के माने कि एक गोली के आयतन में एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वह इस गोले के बराबर हो जाएगा। तो अभी जो हम क्वेश्चन बताए, अब इसी क्वेश्चन को अगर ले लेते हैं तो थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि इसका आयतन और इसका आयतन हम रिलेट करेंगे। तो यह एक गोला है तो इसका आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू। इसका कितना होगा? तो फिर वही होगा 4/3 पाई आर क्यू एक का। लेकिन ऐसा ऐसा कितना बना है गोली? एन गोली, तो हम एन से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यह टोटल का टोटल वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। अब उस कंडीशन में एन ज्ञात करना था कि 4/3/4/3 कॉमन है, और तब एन इजकल टू हमारा आर क्यू बटा आर क्यू, जिसको हम ऐसे लिख सकते थे। यहीं से यह फॉर्मूला आया, यहीं से यह फॉर्मूला आया है। अब आप समझिए कि अब मान लीजिए कि यह जो स्फीयर है उसको पिघला करके छोटा छोटा क्यूब बना दिया गया। अब उस कंडीशन में अगर आप रट के याद रखते कि आर क्यू बाई आर क्यू होता है, लेकिन अब क्वेश्चन उलट दिया कि गोला को पिघला करके घन बना दिया गया, क्यूब बना दिया गया, तब उस क्यूब की संख्या क्या होगी? तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा? ठीक वही प्रोसेस अपनाना है कि इसका जो आपका वॉल्यूम होगा, आयतन, इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, या इसका जो वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम घुमा देते हैं
कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला का पिघलाकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाला, ठीक है, भुजा वाला कितना घन बनाई जा सकती है, ठीक है। तो अब यह गोला हट गया, अब यह आ गया, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, तो जो यहां पर हम फॉर्मूला लगाए, अब इसका आयतन लेंगे, तो इसका आयतन अगर मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर भुजा है, तो ये 1 सेंटीमीटर भुजा हो गया, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा पर पावर क्यू, यानी कि साइड के पावर होता है क्यू, ठीक है, साइड के पावर क्यू, और इसमें कितना बन सकता है, तो n बनेगा। तो अगर n इंटू साइड के पावर क्यू कर देते हो, तो उस कंडीशन में अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ 4/3 पाई नहीं कटेगा, 4/3 पाई अब यहाँ नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें 4/3 पाई नहीं है। तो उस कंडीशन में तब कैसे होगा, तब n इक्वल टू 4/3 पाई r क्यू डिवाइडेड बाई 1 क्यू। अब इस कंडीशन में आपका संख्या यहां से निकलेगा कि 4/3 पाई का भी वैल्यू रखिए, r का वैल्यू दिया हुआ रखिए, इसका तो वैल्यू 1 दिया है, यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं 4/3 पाई, ये r हो गया तो 5 का क्यू और डिवाइडेड बाई 1 का क्यू। अब जो सॉल्यूशन आएगा वह कंप्लीट नंबर। हाँ, अब इस कंडीशन में अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है तो इस r का वैल्यू ऐसा दिया रहता है कि पाई से कट जाए, पाई का वैल्यू जो होता है ना 22/7, तो ऐसा r दिया रहेगा कि 7 कट जाए, क्योंकि कोई भी संख्या निकालना होता है तो कंप्लीट नंबर में होता है। तो आप यह चीज जानकारी रखिए कि जब कभी भी उसका शेप चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है, एरिया चेंज हो जाएगा। आप एक इसके एरिया से इसके एरिया को इक्वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप उसको अलग भाग में बांटिएगा एरिया बढ़ जाता है। जब कभी भी किसी चीज को 2 से 2 अधिक भागों में बांटते हैं, 1 से अधिक भागों में बांटते हैं, तो आप सोचिएगा कि टोटल का एरिया इक्वल टू दोनों पार्ट का एरिया तो नहीं हो सकता है, दोनों पार्ट का एरिया जोड़ेंगे तो अधिक बढ़ जाता है। कैसे, तो उसको एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक यह ठोस गोला है, यह ठोस है, ठीक है, ठोस गोला, ठीक है, जिसका रेडियस है r। अब इसको हम 2 भाग में काट दिए, तो 2 भाग में काट देंगे तो यह ऐसे निकलेगा, एक भाग आपका ऐसे निकलेगा, और हम ऐसे दिखा देते हैं, एक भाग आपका ऐसे निकलेगा। 2 भाग में हम काट दिए इसको, 2 भाग में काटे तो इसका भी रेडियस सेम रहेगा, क्योंकि काटे हैं ठीक बीच से, आधा आधा निकल गया। अब इसका अगर मान लीजिए कि आप सरफेस एरिया निकालते हैं तो होता है, यहाँ उल्टा फॉर्मूला लिख दिया, 4πr², इसका क्या हो जाएगा 2πr²। लेकिन इसके अलावा जैसे ही इसको काटे हैं एक सरफेस यहां रेडी हो गया, और यह सरफेस कैसा है, डिस्क के आकार का है या सर्किल के आकार का है, तो उसका भी एक रेडियस, उसका भी एक क्षेत्रफल बन गया πr²। ठीक उसी तरह से ये कर्व सरफेस का हो जाएगा 2πr², और फिर इसका जो सरफेस हो जाएगा πr²। इस कंडीशन में इसका टोटल का टोटल सरफेस एरिया हो गया 3πr², इसका भी टोटल सरफेस एरिया हो गया 3πr²। अब दोनों के सरफेस एरिया को जोड़ देंगे, यानी कि इसको और इसको जोड़ देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 6πr²। अब आप देखिए कि यहाँ 4πr² था, लेकिन जैसे ही टुकड़ा को काटे तो दोनों टुकड़ा का जोड़ हो गया 6πr², यानी कि काटने के बाद सरफेस एरिया बढ़ गया। कहाँ से बढ़ गया, एक यह भाग और एक यह भाग एक्स्ट्रा जनरेट हो गया, और इसी का सरफेस एरिया जो है 2πr² बढ़ गया। तो इस तरह से जब हम किसी स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में कभी भी वॉल्यूम को ही इक्वेट करना होगा, सरफेस एरिया को इक्वेट नहीं करना होगा, क्योंकि सरफेस एरिया में जैसे ही उसका टुकड़ा करते हैं 2 नया सरफेस तैयार हो जाएगा। जैसे ही टुकड़ा करेंगे कोई भी चीज, स्फीयर ही नहीं, आप क्यूब या क्यूबाइड को भी ले लीजिए, देखिए हम क्यूबॉइड को ही कल्पना करते हैं, ठीक है, एक क्यूबॉइड हो गया। अब इसको यहां से 2 भाग में काटेंगे, जब 2 भाग में काटेंगे तो देखिए 2 भाग में हम काट रहे हैं, काट दिए, तो यहां पर यह और यह 2 सरफेस यहां से निकला, इसका एरिया ही बढ़ेगा इसमें,
कि इसका एरिया और इसका एरिया दोनों आकर के यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जब किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी शेप की आकृति किसी दूसरे शेप में जाती है, कन्वर्ट होता है, शेप कन्वर्सन होता है, स्ट्रक्चर कन्वर्ट होता है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है लेकिन एरिया बदल जाता है। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो हमेशा ध्यान में रखिए कि एक ही फॉर्मूला याद रखिए कि बड़े पार्ट का वॉल्यूम अब डिवाइडेड बाई छोटे पार्ट का वॉल्यूम, अब वॉल्यूम का जो भी फॉर्मूला हो उसमें अप्लाई कर देना है कि बड़े भाग का वॉल्यूम इक्वल टू डिवाइडेड बाई छोटे भाग का वॉल्यूम। कोई गारंटी नहीं है कि वो गोला को पिघला करके गोला ही बना, हाँ अक्सर जनरली ये क्वेश्चन में देता है कि गोला को पिघला करके ही गोला बनाया जाए, लेकिन वो हो सकता है गोला को पिघला करके सिलेंडर कहेगा कि सिलेंडर बनाया जाएगा, तो उस कंडीशन का फॉर्मूला भूल जाइएगा। तो इसलिए याद रखिए कि इस तरह का जहां भी हो कितना संख्या बनेगा तो बड़े भाग का आयतन डिवाइडेड बाई छोटे भाग का आयतन। अब जो भी भाग हो, जो भी शेप हो, उसका आयतन का फॉर्मूला लिखिए, तुरंत आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट चूंकि परीक्षा में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता है जो नहीं बने, लेकिन कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाना रहता है क्योंकि कंपटीशन है। उसमें कंपटीशन का टारगेट होता है कि जितना लिमिटेड सीट है हमको उतना ही बच्चा को लेना है। जाहिर सी बात है कि जो ऊपर में स्कोरिंग करेंगे उसका अधिक से अधिक सिलेक्शन होने की संभावना बनती रहती है। तो उस कंडीशन में फार्मूला तो आप जरूर याद रखिए, लेकिन फार्मूला से पहले इस तरह का कंसेप्ट को याद रखिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का सवाल या इस तरह का टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है तो इस तरह का और भी टॉपिक लेने के लिए आप कंटिन्यू मेरे चैनल पर बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।